अगर आप भी बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं साथियों, और आप जो है ऑनलाइन एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो कंप्यूटर चलाए ही नहीं होंगे, लैपटॉप चलाए ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप एग्जाम देंगे। तो आखिर सभी चीज़ों के बारे में, कैसे आपका एग्जाम होगा, आपको कैसे एग्जाम देना है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए थोड़ा, ये माउस क्या होते हैं, इसका यूज कैसे होता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ जानोगे। क्योंकि देखा जाता है कि हम बहुत सारे बच्चों से पूछते भी हैं कि उनका कितना नंबर से आया, तो वो बोलते हैं कि सर पहला बार कंप्यूटर का एग्जाम था, इस वजह से हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि माउस जो है उतना अच्छा से हमको हैंडल नहीं हो पाया, इधर उधर हो जाता था। तो सब चीज़ हम आपको जो है वो बता रहे हैं कि कैसे आपको यूज करना है, कैसे एग्जाम देना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है वो यूजफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बेहतर इस वीडियो को देखकर जो है वो कर पाएंगे साथियों। चलिए सबसे पहले हम इस माउस के बारे में बात करें। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा साथियों, वहां पर भी आपके सामने में एक इस प्रकार से होगा, लैपटॉप की तरह ही आपको मॉनिटर देखने को मिलेंगे वहां पर भी, और एक जो है यहाँ पर एक माउस होगा। कीबोर्ड आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिखने वाला तो एग्जाम है नहीं, तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, केवल आपको जो है एक माउस दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका यूज कैसे करना है और वहां पर क्या गलती आपको नहीं करनी है वो जान लीजिए। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। देखिए साथियों, थोड़ा सा हम पहले इसी के बारे में बता दें साथियों। देखिए ये माउस है, इसको आप जिधर जिधर करिएगा आपका कर्सर जो है वो उधर उधर होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कर्सर है, तो हम इसको हिला रहे हैं तो हिल रहा है, हम यहाँ पर लेकर आएंगे, मतलब इसको जिधर जिधर करिएगा उधर उधर आपका जो है यहाँ पर देखिएगा तो कर्सर ही होगा। ठीक है, इतना चीज आप समझ चुके होंगे कि आप जिधर जिधर करिएगा उधर उधर होगा। अब बात रहती है कि इसका ये बटन क्या है, इसका यूज क्या होता है। देखिए ये होता है बटन, राइट बटन, जो कि जिसका यूज बहुत कम होता है और आपको जो है वो बिल्कुल यूज नहीं होगा। ठीक ना, आपके एग्जाम में इसका यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, तो इसका यूज होगा, यानी इस बटन को कहते हैं लेफ्ट बटन, इसका यूज होगा। और ये जो होता है बीच में ये घुमाने वाला, आगे पीछे करने वाला, इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको दोनों का सबका यूज करके बताते हैं। देखिए यह जो बटन है साथियों, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, लेफ्ट बटन जो हमने आपको बताया कि जिसका यूज होता है, मान लीजिए कर्सर है, तो इसको हम इधर घुमा के लाएंगे यहाँ पर जहां पर यूजर नेम लिखा हुआ है साथियों, और यहाँ पर जो है हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझ रहे बातों को। अब मान लीजिए कि हमको इधर पासवर्ड में कुछ लिखना है, तो यहाँ पर हम जो है पासवर्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन सा बटन, लेफ्ट बटन, न कि राइट बटन, और यहाँ पर भी हम जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से आपने ये जान चुके, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए माउस की तरफ, कि ये लेफ्ट बटन का यूज क्या है, मतलब हमेशा आपको लेफ्ट का ही यूज करना है, न कि राइट का। अब अगर आप जानना चाहिए कि आखिर राइट का यूज पर क्या होगा, तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए कि हम राइट बटन को क्लिक करेंगे, ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, मतलब ये देखने को आपको मिलेंगे, जो कि आपका बिल्कुल यूज नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर लेफ्ट का यूज समझ चुके हैं। अब समझिए इसका यूज क्या होता है। इसका यूज ये जो है ये सबसे ज्यादा यूज होगा साथियों, इसी का यूज आपका सबसे ज्यादा होगा। आपको किसी भी वेबसाइट पर जाना है, कहीं पर भी जाना है, आपका जो क्वेश्चन होगा इसका यूज हम आपको क्वेश्चन में आगे करवाएंगे। तो देखिए आपका एग्जाम कैसे होगा, इधर दिखाइए, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके बता रहे हैं, वैसे अभी हमको ऐसे ही बता रहे हैं, इससे आप ज्यादा समझ पाइएगा। देखिए आपके सामने भी सेम इसी प्रकार से आपका जो है मॉनिटर पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सबसे ऊपर में यहाँ पर यूजर नेम रहेगा, तो यूजर नेम पहले से ही फिलअप रहेगा, आपको पासवर्ड में डालना है, और क्या डालना है वैसे वो बताएंगे भी, वैसे हम भी आपको बता रहे हैं। आपका यूजर नेम में आपका जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद देने के बाद जो है आपको है जो है यहाँ पर पासवर्ड देना है, और पासवर्ड में क्या देना है, तो एग्जाम में भी आपको डेट ऑफ बर्थ ही डालना है और यहाँ पर भी डालना है। तो चलिए हम पूरा डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर जो है साइन इन पर आपको कौन सा बटन क्लिक करना है, इधर लेफ्ट बटन, तो लेफ्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करिएगा साथियों, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको आपके एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है।
तो यह जो है वो मॉक टेस्ट है जो कि बिहार डीएलएड का ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है। यहाँ पर जो है केवल 60 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको यहीं पर कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसी प्रकार से रहेगा। तो आपको सारा चीज पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू टेस्ट, लेकिन वहां पर प्रोसीड टू एग्जाम होगा, ठीक ना। तो इसी पर आपको क्लिक करना है साथियों। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने में देखिए, इससे पहले हम इसको ओपन किए हुए थे, लेकिन आप जैसे ही करिएगा वहां पर क्लिक तो कुछ इस प्रकार का देखिए इधर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में रहेंगे साथियों। तो आपको मान लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर ये देना है, तो इस पर से आप क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करें, मतलब कि अगला क्वेश्चन पर जाना है। तो ठीक है, फिर इसका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम दे देते हैं, या आप नहीं देना चाहते फिर भी आगे आप बढ़ सकते हैं साथियों, ठीक ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको इधर क्वेश्चन नहीं देना, 7 नंबर पर डायरेक्ट जाना है, तो सीधा 7 नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए ऊपर में देखिएगा हिंदी लिखा हुआ है, इधर आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी प्रकार से इधर देखिएगा तो मैथ, इधर देखिएगा तो साइंस, इधर देखिएगा तो सोशल स्टडीज, इसके बाद लॉजिक एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो आप किधर भी जा सकते हैं ठीक है। और मान लीजिए आपने हिंदी का जो जवाब दिया था क्वेश्चन, इसका चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आके इसको आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब हमेशा जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। या तो फिर आप शुरुआत में क्या करिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब आगे चले जाएंगे। फिर इसका क्वेश्चन ये देना है, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर जो भी देना है उसको देकर फिर आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए किसी को एक पीछे जाना है, तो प्रीवियस पर आपको यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो 4 से 3 नंबर पर हम आ चुके हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी का एग्जाम होगा। इधर देखिएगा साथियों, तो यहाँ पर आंसर आपने दिया 3 क्वेश्चन का, नोट आंसर दिया आपने 7 क्वेश्चन का, फ्लैग किया यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर इसके बाद फ्लैग और आंसर भी आपने कुछ क्वेश्चन का नहीं किया, नोट व्यू दिया, मतलब देखा ही नहीं आपने, 50 क्वेश्चन को देखा ही नहीं अभी तक। तो कुछ इस प्रकार से आप में भी रहेंगे, जहां से आप समझ पाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया, कितने क्वेश्चन को छोड़े, कितने क्वेश्चन को मार्क किया कि हम आगे एग्जाम में, मतलब यहाँ पर होता है कि आपने आंसर दे दिया, मतलब लेकिन फिर भी आप उसको जो है बाद में भी उसको आप देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। इसके बाद जैसे ही आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 60 नंबर का क्वेश्चन हमने ये दे दिया, ठीक है। इसके बाद फाइनल हो गया, मान लीजिए सब क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ हम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ भी आपको दे देना है, जैसे कि जो भी आपका मर्जी हो आप उसको जो है अपना यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो सबमिट का ऑप्शन है और सबमिट एंड टेस्ट का, तो एग्जाम में भी यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर में दिखाई एक बार कि यहाँ पर आपको टाइमर चल रहा होगा, मतलब जितना आपको मिला होगा घंटा उतना यहाँ से माइनस होते हुए चलेगा, जैसे कि 27 38 37 इसी प्रकार से आपका भी होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से साथियों, इधर दिखाइए अब चेहरा की तरफ, तो कुछ इस प्रकार से साथियों आपका भी एग्जाम होगा। आपका सारा डाउट्स हम समझते हैं कि अब क्लियर हो गया होगा, माउस के बारे में, एग्जाम कैसे देना है। आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, हिंदी जाइए, इंग्लिश जाइए, रीजनिंग जाइए, मैथ जाइए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया लेकिन टाइम बचा हुआ है तो आप उसका मान लीजिए गलत दिया है तो उसको आप सही भी कर सकते हैं। मतलब सारा सिस्टम है आपके एग्जाम में, तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। तो साथियों अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स होता है तो जरूर बताइएगा। साथ में हम आपको बता दें, हम जो है VVS सीरीज चला रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो में सेक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। वहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो केवल आप वन शॉट सीरीज जो हम चला रहे हैं केवल उसको आप देख के